अख्तरुल इमान बोलने में है हम्म, और डॉक्टर जावेद चुपचाप रहने में है, हम्म, और मास्टर मुजाहिद काम का आदमी है। अच्छा, हाँ, काम का आदमी है। मैं व्यक्तिगत उनको पसंद करता हूँ। मुजाहिद साहब क्या लग रहा है आपको, चुनाव जीत पाएंगे? ये कांग्रेस का गढ़ है। गढ़ तो कांग्रेस का है, लेकिन किला ढा देंगे। जिस तरह अमेठी ढाया ना, उसी तरह यह किशनगंज को भी ढा देंगे। ना बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव करना है। मुजाहिद साहब को वोट दीजिएगा, वोट बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होगा, मुझे सब फुल बहुमत एकदम जीत रहे हैं किशनगंज से, बढ़िया वोट से जीतेंगे। जो अगर नेता चाहेंगे, नेता की हमको नेता चाहिए तो मास्टर मुजाहिद को चुनेंगे। और ऐसे कि कांग्रेस के पीछे भागेंगे तो दे कांग्रेस को, दे किसको दे, लेकिन अगर नेता चुनना चाहेंगे तो सिर्फ मास्टर मुजाहिद। ओवैसी साहब को जाएगा, हमको उम्मीद है। जहाँ तक ओवैसी साहब को जाएगा। ओवैसी साहब जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंदीदा और चहेता चैनल द असरारुल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, लोगों के सर के ऊपर चुनाव का खुमार चढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम भी पूरे किशनगंज जिले के अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों से रुझान को जानते हैं और उनके अंदर की बात को हम जानते हैं कि इस बार जब किशनगंज जिले के लोग अगले 5 साल के लिए एमपी बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, तो किसको बनाएंगे। आज हम किशनगंज जिला के खास करके ये बिलवा चौक में हैं, बिलवा हाट में हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार यहाँ के लोग जब 5 साल के लिए, अगला 5 साल के लिए सांसद बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। यहाँ पर मेरे साइड में आप देख सकते हैं कुछ युवा भाई लोग हैं। यहाँ हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब यहाँ के लोग अगले 5 साल के लिए सांसद बनाएंगे तो किसको बनाएंगे। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बहुत सारे युवा भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे और एक एक मिनट सबकी राय को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ के लोगों का रुझान क्या है। क्या हुआ साहब, बताइए आपका नाम। मेरा नाम तो हाफिज अब्दुल कादिर है। हाफिज अब्दुल कादिर साहब, ये कौन सा चौक है? बेलवा चौक है ये। बेलवा चौक है। चुनाव का समय है, जानते हैं ना, चुनाव का समय आ गया लोकसभा का। जी मालूम है नाम। तो यहाँ के आसपास के लोगों का रुझान क्या है? रुझान क्या है, ऐसे तो मतलब वोट ओवैसी साहब को जाएगा, हमको उम्मीद है। जहाँ तक ओवैसी साहब को जाएगा। ओवैसी साहब को जाएगा। ऐसा क्यों है भाई? यह कांग्रेस का क्या हाल रहेगा इस बार यहाँ पर, बताइए। कांग्रेस क्या रहेगा, उसका जो है किसी से ठीक नहीं है, ठीक है। और ओवैसी साहब जो है अच्छा नेता है और उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। ओवैसी साहब, हाँ, और लोता एक अच्छा नेता है वो, इसलिए सबको उसी को देना चाहिए। सबको उसी को देना हम तो चाहिए। उसी को देंगे। आप उसी को हाँ, देंगे? उसी को वोट देंगे हम। आपने सोच लिया है? एकदम सोच लिया अरे है। ओवैसी साहब तो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। कौन करवाता है? ओवैसी साहब, वो कभी नहीं करवाता है। ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं। नहीं नहीं, वो गलत है, वो उसकी गलत थ्योरी है, ये नहीं कराता है। हम्म, वो जब तक यहाँ इलेक्शन लड़ेगी आईएम, इधर आइए आप। हम उसी को वोट देते रहेंगे। आप उसी को वोट देंगे? जब तक लड़ेगी इलेक्शन। वो कसम यहाँ खा लिया आपने? कसम खा लिया एकदम उसी। ऐसा क्यों? जावेद साहब में क्या कमी मिला आपको? वहाँ तो यहाँ से कई किलोमीटर है, यहाँ छत्तरगढ़ यहाँ से 17 किलोमीटर है। ठीक है। क्या हुआ तो? कभी आता नहीं, लोगों से भेंट मुलाकात नहीं, कोई मुद्दे पर बात नहीं उठाता है। आप कब से नहीं देखे? कोई मामला हल नहीं करता कब से नहीं देखे आप? इधर से कुछ दिन से उसको देखे नहीं हम। अख्तरुल इमान को देखे हैं? हाँ, ये उसको देखे हैं। देखे वो हैं? बहुत सारी जगह जाते हैं और बोलते हैं। तो कांग्रेसी वाले क्या, कांग्रेसी वाले क्या कहते हैं कि ओवैसी का भाषण ही है, बाकी कुछ नहीं है। लोग जाते हैं, भीड़ लगती है तो ओवैसी का भाषण सुनने जाते हैं, वोट नहीं देंगे। जी नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। ये गलत बात है। वो अपने हिसाब से बात को लोगों के सामने वो ये करता है, प्रकाश करता है। हम ये बेलवा हाट में हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे बात करेंगे और सबकी राय को जानने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, एक चचा है यहाँ पर आ गए हैं। चचा, क्या नाम हो बताइए आप? लड्डन। लड्डन जी, जी चुनाव का समय आ रहा है जी लोकसभा का। जी। आपका सांसद का नाम क्या बताइए? सांसद जावेद। जावेद साहब। बोका जावेद। ऐसा क्यों करे भाई? आपका सांसद है वो। सांसद है लेकिन किसी काम का नहीं है। आपका हल जोत के देंगे? हल जोत के नहीं, लोग का काम करके दे, वही बहुत बड़ी कर बात। तो रहे हैं, डेली विकास का शिलान्यास हाँ, कर रहे वो हैं। दिल्ली से आ रहे थे। उसको किसी कर तो रहे हैं, विकास तो डेली कर रहे हैं। डेली कहाँ कर जा रहे हैं लोग, तो उससे मिलने के लिए तो आज यहाँ के मुखिया के लोग बोलते हैं कि सांसद आपसे मिलेंगे। उनके पीए बोलते हैं परवेज, जो हम लोग के पूर्व मुखिया थे, वो गए थे उनसे मिलने के लिए। हम लोग पिछले बार उन्हीं के लिए काम किए थे। अच्छा। और मुखिया जी अपने जेब से पैसा खर्चा करके उनके लिए काम किए थे। लेकिन जब वो मिलने के लिए गए तो उनके पीए से पूछा गया कि सांसद जी कहाँ है, तो बोलते है नहीं, अभी कहीं गए हुए हैं। तो फोन पे बात कराइए, तो बोलता है सांसद आपसे बात करेंगे। तो सांसद पर एक प्रतिनिधि से बात नहीं करेंगे तो जनता का बात क्या सुनेंगे वो। तो किसको चुनिएगा तब? इस बार तो मास्टर मुजाहिद।
बीजेपी से आएंगे वो तो कैसे चुन लीजिएगा उसको? बीजेपी हो या हम लोग को विकास कैंडिडेट चाहिए, देखना हम लोग को। विकास चाहिए, लोगों का काम आ सके। एक विदेश में कोई आदमी इंतकाल कर गया था, तो उसके पीए है एक एहसान नाम करके, अच्छा हाँ। उससे लोग पूछा कौन कि उससे तो ये राज्य का जिला का काम नहीं हो सकता, तो इंटरनेशनल मामले में इंटरफेयर करेंगे, उनसे कुछ होगा। लेकिन वही मास्टर मुजाहिद है जो वहां से मंगा के ये डेड बॉडी को मंगाया और यहाँ पे दफनाया गया। सुने मास्टर मुजाहिद करते 1 रुपया का काम है और 10 रुपया का प्रचार करते हैं। वो करते ज्यादा है, बोलते कम है, अच्छा ऐसा है। ऐसा है। मुजाहिद साहब क्या लग रहा है आपको चुनाव जीत पाएंगे? ये कांग्रेस का गढ़ है। घर तो कांग्रेस का, लेकिन किला ढा देंगे, जिस तरह अमेठी ढाया ना उसी तरह या किशनगंज को भी ढा देंगे। अच्छा एक और नेता और हेलीकॉप्टर में चढ़ के आते हैं हैदराबाद से, ओवैसी साहब, उसको कैसा नेता तो मानते हैं? हमारे ही काम करेंगे। कैसा नेता मानते हैं उसको? नेता तो अच्छा है, बोल देना, बात करना वो अलग बात है, लेकिन काम करना, विकास, जमीन पे विकास करना वो अलग बात है। क्या जावेद साहब नहीं कर रहे हैं क्या? जावेद से कुछ नहीं होने वाला है। तो वो अख्तर इमरान साहब भी विकास करेंगे? वो भी बहुत बोलते हैं, बोलने से तो लगेगा कि वोट उन्हीं को देना चाहिए, लेकिन काम के नहीं है। हमारे ये विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम किसी को दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। हो सकता है अपना अपना जो विकास के लिए, अपने काम के लिए नेता चुनना चाहेंगे तो वो मास्टर मुजाहिद को चुनेंगे। मास्टर मुजाहिद साहब सोच लिए हैं? सोच लिए, वो तो जीत ही नहीं पा रहे हैं। नहीं जीते अलग चारों बात है, तरफ कांग्रेस जो का लहर है, ओवैसी का लहर है, मास्टर मुजाहिद का कहीं लहर ही नहीं है। जो अगर नेता चाहेंगे, नेता की हमको नेता चाहिए तो मास्टर मुजाहिद को चुनेंगे। और ऐसे कि कांग्रेस के पीछे भागेंगे तो दे कांग्रेस को, दे किसको दे, लेकिन अगर नेता चुनना चाहेंगे तो सिर्फ मास्टर मुजाहिद। चलिए हमने बहकाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन साहब बहके नहीं, यानी कि समझ में ये रहा है इन लोगों ने सोच लिया है हमें नेता नहीं बेटा चाहिए, मास्टर मुजाहिद साहब चाहिए। जी। यही ना आप कह रहे हैं? जी। चलिए विकास पुरुष वाकई में अगर आप 6 साल 4 महीने का विकास आप देखेंगे मास्टर मुजाहिद आलम साहब का, तो आपको जाना होगा कोचाधामन विधानसभा और जाकर आप इस चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। भाई साहब चलिए हम तो सबसे बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं। आपका क्या नाम है मेरा बताइए? नाम मोहम्मद महफूज हुआ। कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, इस बार मास्टर मुजाहिद को देना। काहे कांग्रेस को नहीं दीजिएगा जी? इतना दिन से कांग्रेस को आप देते आए हैं, जावेद साहब को काहे नहीं दीजिएगा? देते आए हैं, अब नहीं देना है। वोट को काहे बर्बाद कीजिए? बर्बाद नहीं करना, बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव करना है। मुजाहिद साहब को वोट दीजिएगा, वोट बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद नहीं होगा, मुजाहिद साहब फुल बहुमत एकदम जीत रहे हैं किशनगंज से, बढ़िया वोट से जीतेंगे। ओवैसी का क्या हाल होगा? ओवैसी को हम लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, अब ओवैसी को नहीं, पूरा मास्टर पार्लियामेंट मुजाहिद हिलता है जब बोलते हैं। हम सिर्फ हिलाने से नहीं होगा, हमारे यहाँ काम चाहिए। हम्म। हमारे यहाँ मास्टर मुजाहिद को आज फोन करिए तो फोन उठाते हैं, बात करते हैं आमने सामने में। तो हम गए प्रोग्राम में, हमसे बात की है वो कौन? मास्टर मुजाहिद साहब। अख्तर साहब नहीं करते नहीं, हैं? वो अख्तर साहब से हमको बात नहीं करना है, बात ही नहीं करना उनसे है। बात ही नहीं करना ऐसा है। क्यों कहते हैं? एमपी का जो फंड है वो मुजाहिद साहब भी करेंगे, अख्तर साहब भी करेंगे, तो अख्तर साहब को क्यों नहीं देंगे? नहीं, हमको मास्टर मुजाहिद साहब पसंद है। वो काम करते हैं, वो काम वो कोई सा जो काम डॉक्टर जावेद को करना चाहिए वो काम ही मास्टर मुजाहिद कर रहे हैं। ओवैसी साहब का कहना है कि किशनगंज का मुसलमान और दलित मजबूरी में कांग्रेस को वोट ना दे, हम एक विकल्प हैं, हमको वोट दे। आप क्या कहेंगे बोलिए? वो जब असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो सेंटर का बात करते थे कि कोचाधामन में हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे। इस बार एमपी के इलेक्शन जो लड़ेंगे तो वो बोलेंगे कि व्हाइट हाउस को किशनगंज में शिफ्ट करेंगे, जो वहाँ के जो बाइडेन है वो किशनगंज में बैठे। अरे तो आपके गठबंधन के मोदी जी कहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल देते हैं? कहाँ 15 लाख मिला आपको? देखिए, मैं तो जुबानी जुमलेबाजी तो सब करते हैं। देखिए, हमको कैंडिडेट से मतलब है, बीजेपी जीते चाहे कोई जीते, लेकिन हम सिर्फ मास्टर मुजाहिद को ही वोट देंगे। व्यक्ति वो एक नेता जो है वही नेता है किशनगंज। अगर सुरजापुरी में अगर कोई नेता है तो आजाद साहब के मरने के बाद वो मास्टर मुजाहिद एक पैदा हुआ है कि वही नेता है। आप कह रहे हैं ओवैसी को देंगे, सब मुजाहिद के बारे में बोल रहे हैं। तो बोलने दीजिए ना, बोलने से क्या होता है? लेकिन आप देंगे ओवैसी को? हम तो ओबीसी को देंगे। हाँ चलिए भाई साहब आपका क्या नाम है बताइए? मोहम्मद मुजाहिद आलम। मोहम्मद मुजाहिद आलम। आपके यहाँ फिर क्या चल रहा है? ये लोग तो कह रहे हैं मुजाहिद साहब को वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे? देखिए, कैंडिडेट तो सब लोकल है। हाँ हाँ। ये हमारी बहुत खुशनसीबी बात है हम्म। कि मौलाना साहब ही यहाँ सबसे पहले लोकल जीते। मौलाना हाँ। साहब से पहले जितने भी सांसद जीते हैं, हम्म। एमजे अकबर हो, सब बाहरी जीते हैं। शहनवाज हुसैन हो, तस्लीमुद्दीन साहब हो, सब बाहरी हैं। हम्म। हमारी खुशकिस्मती है कि अब सभी लोकल कैंडिडेट हैं और सबसे पहला लोकल कैंडिडेट मौलाना सराउल हक साहब ही जीते हैं। इससे पहले सब बाहरी हैं। और आज बार कौन सा लोकल नेता? अभी जितने भी कैंडिडेट हैं सब लोकल हैं। डॉक्टर जावेद साहब भी लोकल हैं, मास्टर मुजाहिद साहब भी लोकल हैं, अख्तरुल इमान साहब भी लोकल हैं, सब किशनगंज जिले के हैं। तो
कोई भी जीत जाए अच्छा होगा, सब अच्छा ही है। कौन जीतेगा, कौन भी जीत जाए। जावेद साहब को आपने देख ही लिया, सांसद काम करते हैं वो। करते हैं मगर उतना नहीं, मिलानसार नहीं है, लोगों से उतना तालमेल नहीं रखते हैं। अच्छा, अब मुजाहिद साहब तो बीजेपी से आएंगे। डॉक्टर जावेद साहब अच्छे हैं पर भुलक्कर हैं। अच्छा, भुलक्कर हैं। उसका जितना काम कर लीजिए, हाँ, कल जाइए घोरकुनिया, अच्छा। घर कहाँ तुम्हारा बाबू। हम्म, मास्टर मुजाहिद साहब का ये खूबी है, हम्म, उसका याददाश्त बहुत तगड़ा है। अच्छा, जिसको एक बार देख लिए, हम्म, जिसका नाम एक बार सुन लिए, हम्म, उसको दूर से पहचान जाते हैं हम्म। और नाम पुकार के बोलते हैं। ओवैसी साहब को कैसा नेता मानते हैं? ओवैसी साहब भी अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं, तो वोट ना दे मगर दीजिए। बोलने से क्या होगा। तो मुजाहिद साहब भी तो बोलते हैं, इसका बोलने से क्या मुजाहिद होगा? साहब बोलते कम है, करते ज्यादा है। अख्तर उल इमान साहब भी करते हैं। अख्तर उल इमान बोलने में है हम्म, और डॉक्टर जावेद चुपचाप रहने में है, हम्म, और मास्टर मुजाहिद काम का आदमी है। अच्छा, हाँ, काम मैं का आदमी। मैं व्यक्तिगत उनको पसंद करता हूँ। आप पसंद कर रहे हैं, आपने सोच लिया कि उसी को वोट देना है। वोट देखा जाए, वोट दे देंगे, अच्छा है तो। आप सारी खूबियां उन्हीं का बयान करते हैं और सोचते हैं कि हम देखेंगे, देखा जाएगा। मतलब कांग्रेस को वोट देंगे ना, आप कहना दीजिए कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को कैसे देंगे कैंडिडेट? फिर ओवैसी को देंगे, नहीं, तो फिर मुजाहिद को देंगे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, लास्ट में इन्होंने कबूल ही किया।